कामा विधानसभा क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी भूमाफियाओं के हौसले फिर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कामा कोसी रोड पर अनाज मंडी की जमीन पर भूमाफियाओं की नज़रें टिकी हुई हैं। भूमाफिया सरकारी जमीन की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करने की फिराक में घूम रहे हैं। जया अनाज मंडी की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने सुबह जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण कराने की जुगत में थे और प्रशासन को जैसे ही भूमाफियाओं के अतिक्रमण की शिकायत मिली तो जिस पर कार्रवाई की और कार्रवाई में भूमाफिया भागते हुए नजर आए। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि विधायक नौकचंद चौधरी की सक्रियता के चलते भूमाफियाओं के हौसले फिर कमज़ोर पड़ने लगे हैं। भूमाफियाओं को विधायक नौकचंद चौधरी ने चेतावनी दी है कि सरकारी ज़मीन सहित मंदिरों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने में वो हमेशा असफल रहे हैं और आगे भी असफल रहेंगे। कामा कोसी रोड पर जया अनाज मंडी की ज़मीन पर भूमाफियाओं ने आज बाउंड्री कराने का प्रयास किया था, जिस पर विधायक नौकचंद चौधरी ने एक्शन लेते हुए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए और अवैध निर्माण कराए जाने को तुरंत प्रभाव से बंद भी कराया। जया अनाज मंडी की 25 एकड़ ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़रें टिकी हैं, जिसकी कीमत अरबों में मानी जाती है। भूमाफिया अवैध निर्माण कर ज़मीन को हथियाने में लगे हुए हैं, लेकिन विधायक नौकचंद चौधरी के आगे भूमाफियाओं की एक नहीं चलने वाली। कामा तहसील में आए दिन भूमाफियाओं ने आतंक उठा रखा है। कामा की जो सरकारी भूमि हो, चाहे कामा के जो धार्मिक स्थल हैं, जो कुंड हैं, चाहे धार्मिक वन हैं, उन पर भूमाफियाओं ने एक तरीके से इस तरीके से लूट मचा रखी है जैसे कि उनको कोई ऑफर मिल गया हो, उनको खुली छूट मिल गई हो। कभी किसी मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण होता है, कभी शमशान की भूमि पर अतिक्रमण होता है, और अभी अभी कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला है कि जो कामा की कृषि मंडी जो है, अनाज मंडी, उस पर भी करोड़ों रुपए की भूमि पर कोई भूमाफिया है, कुम्हेर और पता नहीं कहाँ के लोग हैं, उन्होंने आकर के कामा में कब्जा किया है। सुनने में आ रहा है कि कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो ये प्रक्रिया पूरा निरंतर उसी समय से चलाते हुए आ रहे हैं। आज भी वो लोग राजस्थान की जो वर्तमान की सरकार है उसको बदनाम करने के लिए जगह जगह अतिक्रमण कर रहे हैं। मेरी अभी कलेक्टर साहब से बात हुई है और उनसे हमने ये हाथ जोड़ करके विनती की है कि साहब या तो आप इसमें कार्रवाई कराइए, वरना हमें फिर रोडों पर उतरना पड़ेगा। तो कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो अभी तुरंत प्रभाव से इस भूमि को मुक्त कराएंगे और इस अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से रुकवाएंगे।